देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन में ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद फैसले की घड़ी आई है और एनआईए कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक बन गया। दरअसल 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए। मृतकों में फरीन उर्फ शगुफ्ता शेख, लियाकत शेख, मुफ्ताश यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने आज मालेगांव 2008 बम धमाके के फैसले में अहम फैसला सुनाया है। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। तो वहीं अब फैसले आने के बाद बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, वहीं विपक्ष ने इसका विरोध जताया है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा फैसला आने के बाद तमाम पार्टी के नेताओं ने। मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने न्यूज़ फॉलो नहीं किया है। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। हिंदू आतंकवादी हो सकता है, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। मालेगांव न्यायालय के निकाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के गुण दोनों गाल पर थप्पड़ मारी है। गांधी परिवार, फिर वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही मकसद रहा है, हिंदू को बदनाम करना। 17 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद मालेगांव बम कांड का न्यायपालिका का फैसला आखिर आ ही गया। यह फैसला क्रूर कांग्रेस के शासनकाल को करारा तमाचा है। हमने इसके पूर्व में भी सतयुग, त्रेता, द्वापार में भी देखा और आज भी देखा कि सत्य को चाहे पीड़ित किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से जानबूझकर हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो श्रद्धा है, आस्था है, उस भगवे को आतंकवाद से जोड़ने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकारों ने किया। नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया।
हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से ही है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम पर झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार-तार हो गया। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता और इसी की सजा तुमको आज मिल रही है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे। इन्होंने केवल हिंदू समाज नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया में अपमानित किया है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा है, इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक ATS अधिकारी चतुर्वेदी के घर में RDX प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है। सर, कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ कौन सा ही पुरावा आया नहीं है, सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ RDX के स्ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं बोल के। आज मुंबई की माननीय NIA विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंजोर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए DG ATS को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। आज उस मामले को कोर्ट से लेके आज तक के 17 साल गुजरने के बाद में आज जो हाई कोर्ट ने या ने जो फैसला दिया है, ये इंसाफ का नहीं है। हमको इंसाफ के लिए ये आगे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हर हाल में हमको वहाँ के जो वो भी है, जो भी मजहब का बच्चा है, जो भी आदमी है, वो हमारा भाईचारगी है। हमको इंसाफ के लिए बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा के इंसाफ लेना है और इंसाफ के लिए वहाँ पहुंचेंगे। आगे हम जाके इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो गलत हुआ है हमारे साथ, क्या उनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने उनको पकड़ा है, सबूत के साथ पकड़ा है। अगर वो नहीं किया तो कौन दूसरा किया, उनको पकड़ने होना था, उनको सजा मिलने होना था। अभी हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम मेरी बच्ची थी 10 साल की थी। क्या हुआ था? वो भजिया लाने, बड़ा पाव लाने के लिए गई, मैं घर में ही बैठा था, खुद ये धमाका हुआ। मैं पीछे रहता था बिक्कू चौक पे, सब पतरे के ऊपर सब छर्रे गिरे। मैं बाहर निकल के देखा, गया तो सब भागदौड़ चालू। एक घर तक भागते आए, बोले उसमें एक बच्ची भी है। अब घर वाली बोलने लगी अपनी बच्ची है। घर वाली को किने बैठा के ले गया,
फरहान हॉस्पिटल। बोले हाँ वो अपनी बच्ची है, मेरे को आगे बोली, मैं जाके देखा। तो मालेगांव पर फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था, और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है, और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई। तो 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसका समर्थन किया और देखा जा रहा है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम मेहमान। स्वामी कृष्णानंद अध्यात्म गुरु हैं, स्वागत है आपका स्वामी जी। मौलाना नाजिम अशरफी मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्वागत है आपका। आनंद शाही जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आनंद जी आपका। मनोज सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है मनोज जी आपका। चारों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, अब देखा गया कि कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, बरी कर दिया 7 के 7 को, और देखा जा रहा कांग्रेस ने जितने आरोप लगाए थे, 17 साल तक मेंटल टॉर्चर किया गया, किस किस स्थिति से निकले गए, अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी इस पर? इस बात के लिए इस बात के लिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो आप तमाम आरोप आपने लगाए थे भगवा को लेकर, साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस झूठी साबित हुई है। इस बात को लेकर कांग्रेस झूठी साबित हो गई है। इस बात को लेकर आपने कहा था कि मालेगांव में भगवा आतंकवाद है, कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया। आपको शायद याद नहीं आपके नेताओं ने क्या कहा, या आप जानकर अनजान बन रहे हैं मनोज जी? क्या बोला हमारे नेता ने, आपका आप दोहरा। मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज मैं स्पष्ट सुन रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कहीं कोई घटना हुई, घटना का जो भी जिक्र होता है कोर्ट में होता है। कोर्ट में साफ साफ ये कहा गया कि बाइक उनकी नहीं थी, वहां पे जो है ले जाने वाले वो लोग नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं मिला, साइकिल उनकी नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, यानी कि घटना हुई ही नहीं। इसका मतलब अभी तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं क्या? आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट ने डिसीजन ठीक नहीं दिया? आप गलत लेके चले गए। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें नहीं हुई तो आखिर इसको किया किसने, वो सामने आना चाहिए ना। घटना हुई कि नहीं घटना हुई? नहीं, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को आपने सुना होगा ना, भगवा आतंकवाद होता है, ये होता है। 17 साल बाद अगर कोर्ट ने बरी किया है तो सुनवाई होकर मिला होगा। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि सादी प्रज्ञा को लेकर, जो बाइक को लेकर बात की गई थी, आरडीएक्स को लेकर बात की गई थी, शायद वो आपको याद नहीं आ रहा मनोज जी? ना देखिए, मेरा कहना यह है कि घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, पहले इस पर बात होनी चाहिए। हुई थी कि नहीं हुई थी, हाँ या ना? घटना हुई थी कि नहीं हुई थी?
आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुनिए बात हो जाए हमारी, पूरी नहीं बात हुई सर, ठीक है, सुनिए ना। अभी कोई बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि उसमें जितने लोग इंजर्ड हुए सब फर्जी था। अभी एक लोग बोल रहे थे कि हमारी बच्ची खुद बड़ा पाव लेने गई और धमाका हुआ तो वो उसमें जो है चोटिल हो गई, खत्म हो गई। तो मैं इसके लिए न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वो एक पीड़ित पक्ष बोल रहा था। मेरा कहना यह है कि घटना हुई थी कि नहीं हुई, लेकिन ये 104 घटना हुई कि नहीं, आप लोग तो कोर्ट के सवाल, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़े हैं, स्वामी कृष्णानंद जी। स्वामी जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। 17 साल तक मेंटल टॉर्चर किया गया कर्नल पुरोहित को, साध्वी प्रज्ञा को, जो कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी सांसद थी, और तमाम नाम ऐसे 7 लोगों की नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको मेंटल टॉर्चर किया गया और सजा दिलाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। अब वो एक्सपोज हो गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस बात की घोर निंदा करता हूं जो तत्कालीन सरकार है। वैसे तो मैं संत हूं, महामंडलेश्वर हूं। संतों को किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सनातन धर्म से और राष्ट्र से सदैव मतलब होता है संतों को। जो सनातन धर्म को और सनातनी हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई कि भाई हिंदू आतंकवादी होता है, ये शब्द पहली बार कांग्रेस के द्वारा सनातनी हिंदुओं के लिए प्रयोग किया गया। ये अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर हिंदू है तो वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और यदि आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि हिंदू शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति करते हैं तो हिंसा दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, हिंसा के नाम मात्र से जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए। चींटी भी पैर के नीचे पड़ जाती है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। इस तरह से जब ऐसी मानसिकता का हिंदू होता है तो वो आतंकवादी, कत्लेआम, सिर धड़ से अलग करने का काम, विस्फोट करना, ये सारे काम हिंदू नहीं कर सकता है। और जो लोग कहते हैं कि भाई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, चलो मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब मुस्लिम समुदाय से क्यों आते हैं? इसका जवाब कौन देगा, इसकी सफाई कौन देगा? दूसरी बात, जो साध्वी प्रज्ञा है, वो साध्वी प्रज्ञा संत शोले में रही है, हमारा मिलना जुलना भी कई बार हुआ है उनसे। साध्वी प्रज्ञा को इस तरह से प्रताड़ित और पीड़ित किया गया कि साध्वी प्रज्ञा को अपनी सांसें पूरी करना मुश्किल पड़ गया। साध्वी प्रज्ञा की वो स्थिति कर दी गई तत्कालीन सरकार के द्वारा, वो मेंटली चार्जर किया गया है उनको। तो ये जो है बिल्कुल असहनीय है। इस तरह का जो बर्ताव है सनातनी हिंदुओं के साथ, ये बिल्कुल असहनीय है, घोर निंदनीय है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सभी आज इस स्वागत का जो अदालत ने जो आदेश दिया है एनआईए कोर्ट ने, ये बिल्कुल सही दिया है और साक्ष्यों के आधार पर दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। और जो लोग कोर्ट पर उंगली उठाते हैं वो खैर वो जाने, उनका ईमान जाने। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, जाइए वहां से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है वो देखिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो फैसला हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद मौलाना नाजिर अशरफी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी आवाज आपको मिल रही है? अगर मेरी आवाज मौलाना जी आपको मिल रही हो तो सवाल मेरा आपसे यही है कि जो एनआईए ने आज फैसला सुनाया है 17 साल बाद, जिसमें 7 लोगों को बरी कर दिया गया, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि ये अभी एक बात हो रही थी कि इतने दिनों तक कोई आदमी जेल में रहा या प्रताड़ित हुआ किसी सरकार के द्वारा या किसी आम नागरिक के द्वारा, किसी पर अगर FIR दर्ज किया गया और उसका आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है मौलाना जी की, आवाज हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि पूरा देश जानना चाहता है कि 17 साल तक जो 7 लोगों को मेंटल टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आए वो कहां से आए, कैसे लिए गए, ये तमाम। तो मौलाना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
मिल रही है मुझे आपके पास। अगर मौलाना जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो सवाल मेरा आपसे यही है कि एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद मालेगांव पर यह फैसला सुनाया है और 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी हो, किसी भी तरीके का अगर कोई इसको मुलजिम ठहराया गया या सरकार द्वारा किया गया मुकदमा पंजीकृत हो या मतलब किसी आम नागरिक द्वारा कोई मुकदमे में उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है और फिर वो जेल चला जाता है। अब वो 17 साल रहे या 17 दिन, मैं समझता हूँ इसकी जांच कौन करे कि ये सही था। 17 साल के बाद छूटने के बाद 17 साल का एक काफी लंबा अरसा होता है और 17 साल तक अगर किसी ने प्रताड़ना झेली है और वो मुकदमा झूठा था, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो हमारे भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्था की जाए क्या ये जो 17 साल में फैसला हुआ ये 1 साल में भी तो इसकी जांच की जा सकती है ना, 1 साल में भी इसकी जांच हो सकती है। तो पहली बात तो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सरकारों पर न्यायिक व्यवस्था से एक आग्रह करना चाहूंगा, एक दरख्वास्त है क्या जो मुकदमा 17 साल तक आखिर कैसे चल गया, 17 साल क्या समझते हैं आप? एक बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेशन को कर लीजिए, आप और मैं 10 लोग मिलकर कर लेते हैं, आपको नहीं लगता 1 महीने में हम इन्वेस्टिगेशन कर देंगे? हो जाएगी। 1 साल में तो कम से कम हो जाएगी। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में टोटली हो जाएगी। मौलाना तो जी, ये करना चाहिए था। मौलाना जी, अब कोर्ट को काम करना आप सिखाएंगे ना, अब न्यायपालिका को काम करना आप सिखाएंगे कि न्यायपालिका को कैसे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपसे क्लासेस लेनी चाहिए। नहीं, मैं काम नहीं सिखाऊंगा, मैं एक भारतवर्ष का नागरिक हूं, तो मैं जो सही सलाह है उसको दे सकता हूं। मैंने आपसे सवाल किया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बात को घुमा दिया। सवाल मैंने आपसे कहा कि जितने भी आरोप झूठे पाए गए उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देश संविधान से चलता है ना, न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका से चलेगी ना चीजें, ना हमारे कहने से चलेंगी ना आपके कहने से चलेंगी। नहीं, न्यायपालिका भी तो हमारे लिए बनी है। देखिए मैं बहुत अच्छी बात कर रहा था, शायद आपने मेरी बात को घुमा दिया। मेरी बात बहुत अच्छी बात थी। मैं ये कहना चाह रहा था कोई आदमी हो, किसी धर्म जाति से हो, अगर कोई 17 साल या 17 दिन या 17 महीने अगर कोई प्रताड़ना किसी की झेलता है तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, आप मेरे जो 17 साल तक जिसको प्रताड़ित किया गया आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसे नहीं किया, कोर्ट ने ये नहीं किया, 1 साल में होना चाहिए, 12 महीने में होना चाहिए। अरे कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगा, आप क्या हमारे हिसाब से काम थोड़ा ना करेगा कोर्ट। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं कांग्रेस को कहूं? आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे किस प्रकार से देखते हैं। मेरे चाहने से थोड़ा आप बन जाएंगे ना, आपके चाहने से मैं बन जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं उसमें जो मेरी इंटेंशन है उसको गलत देखना ही तो था। देखिए अभी एक साहब बोल रहे थे आपके चैनल, उन्होंने कहा कि या तो कोई आतंकवादी होगा तो हिंदू नहीं होगा, हिंदू होगा तो आतंकवादी नहीं होगा। यही बात मैं मुस्लिम को कह रहा हूँ, कोई मुस्लिम होगा तो आतंकवादी नहीं होगा और आतंकवादी होगा तो मुस्लिम नहीं होगा। उन्होंने कहा आतंकवादी का कोई धर्म जाति नहीं होता। तो जब मैं बता दूं, वो कहते हैं सारे मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? कौन निकल गया मुसलमान? जिन्होंने नाथुराम गोडसे को मारा वो मुसलमान था क्या? जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा नाथुराम गोडसे ने, वो मुसलमान था? जिन्होंने राजीव गांधी को मारा वो मुसलमान था? 140 करोड़ जनता आपको देख रही है और थोड़ा सोच के बोलिए कि आतंकवादी कौन होते हैं, किस कौन नहीं होते हैं। पहलगाम की घटना में किसका नाम निकल कर आया सबको अच्छे से पता है। और भी घटना, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, 2008 की मुंबई के 1 सेकंड बचाने का पूरा काम कांग्रेस ने किया था। कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, वो मंच है कि मैं सुनता रहूंगा और आप बोलते रहेंगे। सर कैसी बातें आप कर रहे हैं? इतनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, लंबी फैस निकल कर आप सामने आई और आप कह रहे हैं कि ना आपके कहने से हो जाएगा ना हमारे कहने से होगा। अरे सवाल ये है, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ऐसे नहीं, डिबेट का ही फॉर्मेट नहीं है, डिबेट का फॉर्मेट नहीं। देखिए ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। बात सुनिए पहले मेरी, मैं आपसे सवाल ये कह रहा, सिंपल सा सवाल था, अब बात को तो घुमाइए मत। सवाल ये था कि 17 साल तक जो आरोप झूठे पाए गए, कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सारे आरोप झूठे हैं, कोई भी प्रूफ नहीं मिला। उस पर आप नहीं बोल रहे, आप उधर उधर की बातों घुमाकर बोल रहे हैं। मैंने कहा किस प्रकार से देखते, एक सिंपल सा सवाल किया था आपसे। मैंने उसी पर बोला, मैंने उसको कहा 17 साल अगर किसी ने निर्दोष होकर दोष झेला है तो वो गलत है। मैंने तुमको पहले ही कहा, लेकिन आपको तो कांग्रेस को बुरा कहलवाना है मुझसे। अरे मैं क्यों कहलवाऊंगा? मैं तो ये देखो छोड़ दो, ये भारतीय जनता पार्टी के मतलब एंकर बनना छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी की गलत बात है। आप इंसाफ पर आइए, आप एक एंकर हैं, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप इंसाफ की बात करिए। अरे सर इंसाफ छोड़ दी, जनता जानती है ना, जनता इंसाफ करी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? मनोज जी, अब तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए थे, आपने सुना होगा अच्छे से कि जो आरएसएस है वहां पर आतंकवाद तैयार किए जाते हैं, भगवा की ड्रेस में आतंकवाद होते हैं। ठीक है, तो
तो क्या मन सुनना क्या चाहते हैं, सही बताइए। अरे सुनना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार से बयानबाजी करना कांग्रेस नेताओं की। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट ने जाति धर्म देख के किसी को छोड़ता है या फिर गुनाहों के आधार पर किसी को छोड़ा जाता है या सजा दी जाती है, जरा हमको ये बताइए। नहीं, मेरी बात को बताइए, मेरे सवाल को मत घुमाइए, आप मुझे मत बताइए ना। कोर्ट, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड। कोर्ट के फैसले पर सवाल जो उठा रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात निकलकर सामने आ रही है। आपने बात को घुमा दिया, साफ तौर पर ये कहा तमाम कांग्रेस से। अरे सुना नहीं आपने दिग्विजय जी ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, सुशील शिंदे ने क्या कहा था मालेगांव की घटना को लेकर। आप बात तो घुमा रहे हैं। देखिए मनोज, ऐसे नहीं सर, देश आपको देख रहा है, डिबेट ऐसे फॉर्मेट से नहीं होगी ना सर। मनोज जी एक सेकंड, आराम से, इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साधारण सा सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस प्रकार से देखा जाए 17 साल तक जो दोषी नहीं थे, कोर्ट ने कहा जो दोषी नहीं थे उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको फंसाया गया। इसमें किसका दोष है? अरे आपकी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि उसमें आतंकवाद भगवा था। आप अरे दिग्विजय सिंह का आपने बयान नहीं सुना, लगता है आप बिल्कुल अनजान बन रहे हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। सुशील शिंदे जी का आपने बयान नहीं सुना। आप मेरी बात सुनिए, अगर डिबेट पर आपने मुझे बैठाया है तो आप हमसे बात करिए। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर हमारी बात। तो कहा दिग्विजय सिंह तो बैठा। अरे एक सेकंड सर, मैं आपके पर्सनल मैटर पे, अरे मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे एक सेकंड मनोज जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ के नेता हैं कि नहीं? मैं आपकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता ना, मैं आपकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता कि आपका बयान क्या है। आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कांग्रेस। एक सेकंड मनोज जी, बात को घुमा दिया आपने। आप मनोज सिंह को बैठाए तो मनोज सिंह की बात सुनिए ना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड सर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद शाही जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आनंद जी, आज 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और देखा जा रहा है कि 7 लोगों को बरी कर दिया और कहा जा रहा है कि बिल्कुल कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए हैं जिसमें उनको कहा जाए कि दोषी थे। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं और मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। बड़ी विनम्रता के साथ मैं, जो अभी अजीम साहब बैठे हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं या स्कॉलर हैं, मुस्लिम मनोज जी बात कर रहे हैं, तो बड़े आराम से और बड़ी सरलता के साथ अगर जो जजमेंट आज दिया है माननीय न्यायालय ने, उसको अगर बड़े सरल शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस और इस देश के अंदर जो लोग भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का स्वांग करते हैं, उनकी पोल खुल गई है। पोल कैसे खुल गई है कि कोर्ट ने यह माना है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगा करके, यानी कांग्रेस डिड अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी टू फ्रेम चार्जेस ओवर सम हिंदूज। कुछ हिंदुओं के ऊपर फर्जी तरीके से फ्रॉड करके, जाली कागज तैयार करके कांग्रेस के शासनकाल में आरोपी बनाए जाने का काम किया गया था, जिसके लिए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए इन लोगों की। कांग्रेस का जो नीति और नियत है वो स्पष्ट रहा है कि वह पूर्ण रूप से बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति वह द्वेष भाव से काम करती रही है और इस देश के अंदर जो लोग भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इस देश में काम कर रहे हैं, रहना चाहते हैं, उनके बीच में विभेद पैदा करके, उनको आपस में लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके, दंगे करा करके कांग्रेस इस देश के नागरिकों को बांटना चाहती है। जी मनोज जी जवाब दीजिए अश्विनी जी की बातों का। मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? अगर आप हमारी बात सुने। बिल्कुल सर, हमने आपको सुनने के लिए बुलाया, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। अगर सुनिए, जितना प्रेम से आपने उनको मौका दिया सुनने का, जितना प्रेम से आपने सबसे पहले मैं आपके पास आया था सर, सबसे पहले मौका मैंने आपको दिया था, वो तो काफी देर बाद आए, ठीक है, समय बर्बाद मत कीजिए सर, समय मेरे पास कम है, आपको मौका देता हूँ, अपनी बात को अच्छे से रखिए। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 17 साल की बात हो रही है, क्या कोर्ट
जाति धर्म देखकर न्याय देता है क्या? नहीं ना। जात धर्म देखकर किसी को न्याय नहीं मिलता। तो जब जात धर्म देख के न्याय नहीं मिलता तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? पहली बात। दूसरा, अगर 17 साल की बात हो रही है कि 17 साल वो प्रताड़ित हुए हैं, तो अगर आप यह कांग्रेस पर अगर ब्लेम लगाना चाहते हैं तो 6 साल सरकार कांग्रेस की रही, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की रही, तो अगर 6 साल हमारे शासन में प्रताड़ित हुए हैं तो 11 साल तो भाजपा में प्रताड़ित हुए हैं। क्यों नहीं भाजपा ने उनको पहले न्याय दिलवा दिया? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कांग्रेस ने फंसा दिया, उसकी सरकार थी, तो क्या भाजपा की सरकार थी तो भाजपा ने निकलवा दिया उनको? इसका मतलब यही निकलेगा। इसका मतलब मनोज जी को भी पता है और सब सम्मानित दर्शकों को भी पता है, सभी जो इस बहस के भागीदार हैं उनको पता है कि चार देश प्रेम किए जाने के समय पर जब गलत आधार से गलत साक्ष्य के साथ चार देश प्रेम किए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में भरोसा रखती है, न्याय में भी भरोसा रखती है, नीति में भरोसा रखती है। एंकर महोदय एक सेकंड मैं रोक रहा हूँ। एक अश्विनी जी मैं आपके पास आता हूँ जल्दी से। मनोज जी आपकी बारी। हाँ प्लीज हमको बोलने दिया जाए। बिल्कुल आप बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि अगर किसी पर शक गया है, किसी पर अगर किसी ने आरोप लगाया है और वो जेल गए हैं तो न्याय देने का काम कोर्ट का है। कोर्ट ने न्याय दिया है, अच्छी बात है। आगे भी कोर्ट है, जिसको अगर न्याय लेना होगा आगे भी जाएगा। तो कोर्ट में आगे जब हम जाते हैं तो फैसले बदलते भी हैं, इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए किसी को इसके लिए दोषी ठहराना, जातिगत बात करना, धार्मिक बात करना अन्यथा अन्यथा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है मनोज जी, ठीक है। अश्विनी जी आपकी बारी, जल्दी से। आनंद जी आपकी बारी। जी मेरा देखिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल इस पूरे केस का दो बातें हैं। इन दो बातों पर ही यह चर्चा अपने निष्कर्ष पे पहुंच सकती है अगर मनोज जी विनम्रता से समझने की कोशिश करें। पहली बात, कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उस वर्डिक्ट के अंदर दो बातें स्पष्ट रूप से आई हैं। पहला यह कि फर्जी आयु प्रमाण पत्र का लगाया जाना। दूसरा, कोर्ट ने उन्होंने तो ये मान लिया, उन्होंने ये एडमिट किया कि इन लोगों ने जो क्या कहते हैं, जो उस समय के ब्लास्ट थे वो हुए, लेकिन जिन मोटरसाइकिल से हुए कि नहीं इसको तो नहीं फाइंडिंग में आया ना, ये तो प्रूव नहीं कर पाया। जब ये चीजें जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर ये पूरा आधारित था, अगर वही फ्लॉप हो गया, वही रिजेक्ट हो गया, वही फ्रॉड साबित हो गया, तो आप इसको स्टैंडिंग मानेंगे नहीं। ये स्टैंड कहाँ करता है? यानी कि जो एजेंसी दबाव में काम कर रही थी, जो अधिकारी उस समय दबाव में काम कर रहे थे, प्रेशराइज सरकार और किसी पार्टी विशेष जिसकी सरकार थी उसके दबाव में काम कर रहे थे, उन अधिकारियों ने फर्जी कागज जुटा करके जल्दबाजी में जो है काम किया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी इसकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भाजपा की सरकार भाजपा का दबाव था। इसका मतलब आप एनआईए के अधिकारियों पे अगर दबाव नहीं रहा होता तो इस तरह के फर्जी दस्तावेज और फर्जी मोटरसाइकिल की कहानी गढ़ी ही नहीं जाती। यानी कि इस समय फर्जी घोषित करने के लिए यानी सरकार भाजपा का दबाव है इसके। अरे भाई कोर्ट ने कहा है, भाजपा ने नहीं कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस कहां से आ गई? कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, पढ़िए जजमेंट को। कहां से आ गई भाई? पार्टी कहां से आ गई? ये आपको मानना पड़ेगा कि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार ने आरोप लगाया, यूपीए की गवर्नमेंट में इसी प्रकार से लोगों को सताया जाता था फर्जी केस करके, एजेंसियों का उपयोग करके। कोर्ट के आए हुए फैसले में किसी सरकार को इन्वॉल्व करना उचित नहीं है। अगर इन्वॉल्व करेंगे कांग्रेस को तो भाजपा को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भाजपा कहाँ इन्वॉल्व है? भाजपा इस बात को कहती है शुरू से कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी सरकारी मशीनरी का उपयोग करके किसी भी तरीके का फर्जी केस फ्रेम न किया जाए। ठीक है, भाजपा इस बात को कह रही है। हम तो माननीय न्यायालय की बात को आपसे कह रहे हैं, आप इस पे इतने उतावले मत होइए। माननीय न्यायालय में सरकार कोई फर्जी दस्तावेज नहीं लगाती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अगर इसको मानते हैं तो कांग्रेस को इसमें नहीं करना चाहिए। ये तो सुनिए, ये फैसला किसी सरकार ने, सुनिए, ये फैसला किसी सदन से नहीं आया है, ये फैसला कोर्ट से आया है। अगर कोर्ट और कानून में विश्वास रखते हैं तो यह फैसला वो सरकार का स्पष्ट आरोप है कि सदन में कानून कोर्ट का है मामला। अधिकारियों पे दबाव डाल के फर्जी कागजात तैयार करा करके साध्वी प्रज्ञा, दयानंद शर्मा और ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना ये देश देख रहा है,
देश जानना चाहता है। ठीक है दोनों मेहमानों का। हमारे साथ स्वामी कृष्णानंद जी भी जुड़े हैं। स्वामी जी, आपने सुना होगा अच्छे से, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन लिया और आपने कांग्रेस के नेता को भी सुन लिया, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी हो, क्योंकि उसमें कहा गया कि भगवा आतंकवाद, इसको लेकर जिक्र किया गया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, आपने देखा होगा, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो सुशील मोदी हो, उनके संबोधन में कहा था कि भगवा के रूप में आतंकवाद रहते हैं और सनातन धर्म में अधिकतर लोग भगवा पहनते हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आतंकवाद और भगवा का कनेक्शन, जिसको लेकर आप लोग आपत्ति भी जाहिर कर चुके हैं। बहुत बड़ी घटना होती है। कांग्रेस के, विजय सिंह के और कांग्रेस पार्टी के इस बयान की पुनः घोर करता हूँ कि जो भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद शब्द प्रयोग किया गया, ये अत्यंत निंदनीय है। मैंने अभी बताया भी किसने कह दिया, हमको समझ, किसने कह दिया भाई, हमको तो नहीं मालूम किसी ने कहा है। ये अपने मन से कहाँ से बात आ रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। किसने कहा, किसने बयान दिया है, जरा हमको बताया जाए, उसका नाम लेके बताया जाए, किसने ये बात बोल दिया। ये तो जितनी बातें मैं सुना हूँ सब आपके मुंह से सुन रहा हूँ। किसने कहा ये बात? ये आपने देखा नहीं कि मतलब शायद आपको याददाश्त आपकी कमजोर है सर, और थोड़ा जाके गूगल करना और देखना। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आपकी याददाश्त कमजोर लग रही है मुझको मनोज जी। जो गूगल करना, सारे चैनल्स पर ये अच्छे से चल रहा है कि किस प्रकार से बयानबाजी दी गई थी। तो सभी 7 आरोपी बरी किए गए हैं मालेगांव में, देखा जा रहा है ना। ये कोर्ट ने फैसला सुनाया है और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AFM न्यूज। नमस्कार।